एक गांव के बाहर कल्लू नाम की चुड़ैल अपनी बेटी सुरीना के साथ रहती थी। गांव के लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कल्लू बुढ़िया एक चुड़ैल और डायन है। कल्लू डायन रोज अपने भोजन की तलाश में निकल जाती और कुछ जंगली जानवरों को पकड़कर खाने के लिए ले आती। एक दिन उसे और उसकी बेटी सुरीना को कुछ स्वादिष्ट भोजन करने का मन हुआ, क्योंकि वो रोज रोज जंगली जानवरों का मांस खा रही थी। बहुत दिनों से किसी इंसानी बच्चे का कोमल मांस नहीं चखा, क्यों ना आज हम किसी बच्चे का मांस से ही भोजन करें। हाँ हाँ ठीक है, आज मैं गांव जाकर किसी बच्चे का शिकार करूंगी। कल्लू डायन भोजन की तलाश में गांव में घूमने लगी। शाम होने को थी, पर गांव में चहल पहल होने के कारण उसे कोई शिकार नहीं मिला। कल्लू डायन उदास हो गई। आज तो कोई शिकार मिला ही नहीं, जंगल से भी जानवरों का शिकार नहीं मिला। अब मैं और मेरी बेटी क्या खाएंगे? कल्लू डायन मायूस होकर घर वापस जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। उसने झट से बच्चे को अपने बोरे में डाल लिया और जल्दी से वहां से भाग गई। घर पहुंचकर कल्लू डायन ने अपनी बेटी सुरीना से कहा, अरे बेटी देखो, आज मैं कितना स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। तुम इसे जल्दी से पकाओ, फिर हम मिलकर इसे खाएंगे। अरे वाह माँ, क्या कमाल कर दिया। ये तो बहुत ही कोमल बच्चा है, इसका मांस खाने में तो बड़ा मजा आएगा। हाँ, अब हम रोज ही ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन करेंगे। मैं हर शाम गांव से ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे लाऊंगी। कल्लू डायन रोज शाम को गांव में घूमने जाती और रोजाना एक बच्चा उठा लेती थी। गांव से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे, जिसके कारण सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया, अभी तो इधर खेल रहा था। बहन, मेरा बच्चा भी 3 दिन से गायब है। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ, पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। गांव वाले बहुत परेशान थे। वो शाम होते ही अपने बच्चों को घर वापस ले जाते और शाम के बाद बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे। गांव के लोगों के मोहताज होने की वजह से अब कल्लू डायन को कोई शिकार नहीं मिल रहा था। लगता है गांव के सभी लोग सावधान हो गए हैं। इतने दिन बीत गए, मगर मुझे एक भी बच्चा शिकार करने को नहीं मिला। अब तो जंगली जानवरों को खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। कल्लू डायन मायूस होकर जंगल की तरफ जा रही थी कि रास्ते में उसे एक बच्चा दिखा। उसने फौरन बच्चे को अपने बोरे में डाला और जल्दी से वहां से भागने लगी। इसी समय गांव में रहने वाला किसान घर वापस जा रहा था, तो वो उस डायन को देख लेता है और फिर चुपके चुपके डायन का पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद कल्लू डायन थक जाती है और उससे प्यास भी लगती है। इस तरह वो बोरे को झाड़ियों में रखकर पानी पीने चली जाती है। तभी किसान बोरे में से बच्चे को निकाल लेता है और उसमें झाड़ियाँ और पत्थर भर देता है। किसान गांव पहुंचकर सब गांव वालों को कल्लू डायन के बारे में बताता है। उधर कल्लू डायन घर पहुंचकर बोरा अपनी बेटी को देती है और बोलती है, ये लो बेटी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। ये क्या माँ, आज भी हमें जंगली जानवर का मांस खाना होगा? अरे तुम बोरा तो खोल कर देखो, इतना स्वादिष्ट भोजन तुमने पहले कभी नहीं चखा होगा। सुरीना जब बोरा खोलती है तो हैरान रह जाती है। उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। माँ, आज से हम क्या ये पत्थर और घास खाएंगे? बेटी सुरीना, तुम ये क्या बोल रही हो? इसमें तो मैंने एक मोटा तंदुरुस्त बच्चा रखा था, फिर ये झाड़ियाँ पत्थर कहाँ से आ गए? कहीं वो बच्चा निकल कर भाग तो नहीं गया? मुझे भी यही लगता है।
शायद मैं जब पानी पीने गई उसी समय वो बच्चा भाग गया होगा। मैं उसे अभी पकड़ कर लाती हूँ। तुम झूठ बोलती हो। जल्दी से मेरे लिए कोई ताज़ा बच्चा लेकर आओ। कल्लू डायन बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इधर गांव के लोग कल्लू डायन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही कल्लू गांव में आती है, उसे वही बच्चा बैठा नजर आता है। अच्छा, तो ये बच्चा यहाँ है। इसे तो मैं आज मार डालूंगी। कल्लू डायन जैसे ही बच्चे के पास पहुंचती है, वो जाल में फंस जाती है जो गांव वाले ने उसे पकड़ने के लिए बिछा रखा था। अरे ये क्या कर रहे हो? खोलो मुझे। तुम्हें बच्चे खाने का बहुत शौक है ना? आज हम तुम्हें ही पका कर खाएंगे। ऐसा मत करो, मैंने कोई बच्चा नहीं खाया। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ तुम बच्चे खाने वाली एक डायन हो। अब हम तुम्हें जलाकर राख कर देंगे। तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरी बेटी सरीना को आने दो, वो तुम सबको मार डालेगी। तुम सब मरोगे। अच्छा, तो तुम्हारी एक बेटी भी है, तो फिर वो तुम्हें ढूंढने जरूर आएगी और हम उसे भी पकड़कर तुम्हारे साथ जलाएंगे। बहुत समय बीत जाने पर कल्लू डायन वापस घर नहीं पहुंचती, तो सरीना डायन परेशान हो जाती है। कहीं गांव वालों को पता तो नहीं चल गया और उन्होंने मेरी माँ को पकड़ लिया हो। मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। सरीना अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है। वो कल्लू को ढूंढते ढूंढते गांव में जा पहुंचती है। जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुंचती है, गांव वाले उसे भी अपने जाल में पकड़ लेते हैं और दोनों डायनों को बांधकर आग लगा देते हैं। इस तरह दोनों डायनें जलकर भस्म हो जाती हैं। इस तरह गांव के लोगों के बच्चे खाने वाली डायन से छुटकारा मिल जाता है और सभी गांव वाले हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।